एक पुंडरीक नाम का एक बेटा था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। घटना है महाराष्ट्र की, घटना है पंढरपुर की। पंढरपुर में पुंडरीक नाम के एक पुत्र है, एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है। माँ बाप को लगा कि बेटा बड़ा हो गया है पुंडलीक, इसकी शादी कर देना चाहिए। तो पुंडरीक का विवाह कर दिया। सुंदर सी दुल्हन आई, तो दुल्हन जब आई तो उसने देखा कि मेरा पति तो मेरे कब्जे में हो गया है। अपने पति को उसने अपने कब्जे में कर लिया और अपनी सास और अपने ससुर को इग्नोर करने लगी। ना पेट भर भोजन देती, ना इज्जत देती, ना आदर सम्मान, कुछ भी नहीं। उस बूढ़े माँ बाप को लगा मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, पर अब पत्नी की बात में लग लग करके अब तो हमसे पूछता भी नहीं कि माँ भूखी हो कि नहीं। कई बार तो बहू भोजन नहीं देती थी और माँ बाप बेटा पुंडरीक पूछता कि भोजन कर लिया माँ ने, हाँ कर लिया। तो माँ बाप से खुद पूछता नहीं था। कई बार तो रात के बूढ़े माँ बाप भूखे सो जाते थे। अपने बेटे का ऐसा व्यवहार देख करके माँ बाप बड़े दुखी हो गए और माँ बाप ने निर्णय लिया कि अब घर छोड़ करके अब काशी चलेंगे, वहीं भिक्षा से जो मिल जाएगा खाएंगे और भगवान का भजन करेंगे। अब बहुत सह लिया, अब बर्दाश्त नहीं होता। बूढ़ों को देखो कुछ नहीं चाहिए, केवल सम्मान चाहिए। मेरी माँ, सम्मान से रोटी दिया करो, सम्मान किया करो बड़ों का, बुजुर्गों का। पर पुंडरीक की बहू कोई भी सम्मान नहीं। एक दिन बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे को बुलाया, बेटा पुंडरीक सुनो बेटा, अब हम काशी जा रहे हैं, तुम बेटा बहू अपने खुश रहना, अब हमारा इंतजार ना करना, हम वहां काशी में ही प्राण त्यागने का सोचें, अब वहीं मरेंगे। बेटे को तो बड़ी अच्छी बात लगी कि चलो इनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। बहू ने तो कहा बहुत अच्छा, वहीं मरो। गांव से कुछ लोगों की यात्रा जा रही थी काशी, तो वो भी संग संग चल पड़े। जो पुंडरीक की पत्नी थी उसने अपने पति से कहा, सुनो हम सासू माँ के पास एक बड़ा सा हार है सोने का, उन्होंने हमें दिया नहीं है, लगता है वो हार अपने संग लेकर जा रही हैं। तो आप एक काम करो, संग जाओ और जहां मौका मिले तो माँ का झोला उठा के ले आना, उसमें हार होगा बड़ा, क्योंकि शादी में पहन रखा था, हमें तो दिया नहीं, किसी ने दे दिया होगा पहनने। शादी विवाह में माताएं किसी का जेवर मांग कर भी पहन लेती हैं, तो पहन लिया होगा। बहू ने देख लिया, अब वो पहन के वापस कर दी होगी, पर बहू को लगा ये तो सास का है। अब पति को पीछे पीछे चलाया। उसका बेटा चलता चलता वो भी काशी आ गया। काशी में गंगा के किनारे घाट पर दोनों बूढ़ों ने स्नान किया, कहीं जो प्रसाद मिला सो खाया। रात्रि हुई, दोनों सो गए पति पत्नी। तभी उनका बेटा आता है और अपनी माँ के बैग में हाथ डालता, और बैग में जब हाथ डाल के उसने कुछ खोजा, पर नजरें सामने थी, तो उसने देखा क्या, गंगा जी के जल से एक कोई महिला प्रकट होती है, बड़ी शुद्ध, गंदे कपड़े हैं, गई और उस महिला ने इसके माँ बाप को प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर गंगा जी में चली गई। जब वो जाने लगी तो पुंडरीक ने रोका, अरे रुको रुको, आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं गंगा मैया हूं। तो आप मेरे माँ बाप को प्रणाम क्यों कर रही थी? क्योंकि तेरे माँ बाप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो आपका ये व्यवहार ऐसा क्यों? आप जब निकली थी तो
तो कपड़े आपके गंदे थे, मेरे पिता के दर्शन करते ही आपके कपड़े शुद्ध कैसे हो गए? गंगा ने कहा, बेटा जब तुम जैसे नालायक बेटे गंगा में स्नान करते हैं तो मैं गंदी हो जाती हूं। तुम वही बेटे हो ना जो अपने माँ बाप की तो तुमने सेवा की नहीं, बल्कि माँ बाप की जासूसी करने के लिए तुम यहां तक आ गए हो। तुम जैसे नालायक बेटे जो अपने माँ बाप की सेवा करने की जगह उनकी जासूसी करते हो, तुम जैसे नालायक बेटा जब गंगा में नहाते हैं तो गंगा अशुद्ध हो जाती है। और जब तुम्हारे माता पिता जैसे महान लोग, बहुत सच्चे भक्त हैं तुम्हारे माई बाप, और जब ऐसे भक्त हम गंगा में स्नान करते हैं तो हम शुद्ध हो जाती हैं, गंगा पवित्र हो जाती है। भक्तों के दर्शन से गंगा शुद्ध होती है, संतों के दर्शन से तीर्थ शुद्ध होते हैं। हम जैसे पापियों का तो पाप ये तीर्थ धुलते हैं, पर संतों की पगधूली जब तीर्थों को मिलती है तो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। पुंडरीक नाम के उस बेटे को एहसास हो गया कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुरंत उसने अपने माँ बाप को प्रणाम किया। माँ बाप ने उठकर कहा, अरे बेटा तुम यहाँ? हाँ माँ, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरा अपराध माफ कर दो माँ। वो बेटा अपनी माँ को अपने घर ले गया और अपनी माँ की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि एक बार द्वारिकाधीश माता रुक्मणी के संग भोजन करके शाम के वक्त टहलने निकले थे। तो टहलते टहलते भगवान ने कहा, मैं एक भक्त के पास जा रहा हूं। तो भगवान बोले, मैं जा रहा हूं। तो रुक्मणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। तो रुक्मणी जी भी चल पड़ी। रुक्मणी जी भी गई। तो गए तो वो पुंडरीक अपने माँ बाप के चरण दबा रहा था। भगवान द्वारिकाधीश बाहर खड़े हैं, बेटा तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की कि मैं प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आया हूं। पुंडरीक ने कहा, प्रभु मैं दर्शन करने बाहर नहीं आ सकता, आप कृपया अंदर आ जाइए, क्योंकि अभी मैं अपने माँ बाप की सेवा में लगा हूं। भगवान बोले, मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू बाहर आ। तो पुंडरीक ने कहा कि जब आप इतने दूर आए हैं तो अंदर आ जाएं, और यदि आप नहीं आ सकते तो थोड़ा आप इंतजार कीजिए, मैं अभी आऊंगा, दर्शन आपका करूंगा, पहले अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। माँ बाप का वो पांव दबा रहा था और माँ बाप दोनों सो रहे थे। यदि वो हाथ उठाता है तो हो सकता माँ की नींद खुल जाए, इसलिए सेवा में थे। तभी वहां पंडरीनाथ उसने अंदर से ईंट फेंक दी बाहर की तरफ, ये ईंट पर खड़े हो जाओ, बारिश का मौसम था। तो भगवान ने कमर में हाथ रखा और अपने भक्त का इंतजार करने लगे। आजा जल्दी भक्त, बाहर आओ, पुंडरीक बाहर आओ। माँ बाप जब सोए गहरी नींद में, तब वो अपनी सेवा पूरी करके बाहर आए और भगवान का जब दर्शन किया तो भगवान ने कहा, बेटा तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की कि मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। उस बेटे ने कहा कि प्रभु बस यही वरदान दो कि आप जैसे यहाँ आज खड़े हैं आप सदा ऐसे ही खड़े रहें, ताकि सारे भक्त आपका दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर सकें, अपना लोक परलोक सवार सकें। तो विट्ठलनाथ जी आज भी उसी हाल में वैसी खड़े।